कंस, जिसके अंत के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी पर अवतीर्ण होना पड़ा। कितना शक्तिशाली था वह, कौन सी शक्ति थी उसके पास, कितने युद्ध लड़े थे उसने। कंस के जीवन से जुड़े सभी रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। गर्ग संहिता के 6 अध्याय के अनुसार पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर असुर काल नेमी ने भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया था। उस युद्ध में वह विष्णु जी के हाथों मारा गया था, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से उसे पुनः जीवित कर दिया। तब वह पुनः भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए मन ही मन उद्योग करने लगा। उसने ब्रह्मा जी की आराधना आरंभ कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, तो काल नेमी ने मांगा कि ब्रह्मांड में जो जो देवता स्थित हैं, उनके तथा भगवान विष्णु सहित कोई भी मुझे मार ना पाए। ब्रह्मा जी बोले, दैत्य, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, तथापि किसी दूसरे समय तुम्हें ये प्राप्त हो सकता है। फिर वही कालनेमी नामक असुर पृथ्वी पर उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। कुमारावस्था में ही वह बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ा करता था। एक समय की बात है, मगध राज जरासंध दिग्विजय के लिए निकला। उसके पास कुवलया पीड़ नाम का एक हाथी था, जिसमें हजारों हाथियों के समान शक्ति थी। एक दिन वह बंधन से छूटकर शिविर के बाहर की ओर दौड़ चला और वह उस रंगभूमि में आ पहुंचा जहां कंस कुश्ती लड़ रहा था। उस भीमकाय हाथी को देख सभी शूरवीर भाग चले। उसे आया देख कंस ने उस हाथी की सूंड पकड़ी और पृथ्वी पर गिरा दिया और पुनः दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया और उसे घुमाकर उस स्थान पर फेंक दिया जहां जरासंध की सेना स्थित थी। जरासंध कंस के इस अद्भुत बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अस्ति तथा प्राप्ति नाम की अपनी 2 कन्याओं का विवाह कंस के साथ कर दिया। कंस द्वंद्व युद्ध का प्रेमी था। एक समय वह महिष्मती पुरी में गया। महिष्मती नरेश के 5 पुत्र प्रख्यात मल्ल थे। उनके नाम थे चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल। कंस ने साम नीति का आश्रय ले उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। यदि तुम्हारी विजय हो गई तो मैं तुम्हारा सेवक होकर रहूंगा, और अगर मेरी विजय हो गई तो तुम सबको मैं अपना सेवक बना लूंगा। कंस का उन सबके साथ मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। ज्यों ही चाणूर आया, यादेश्वर कंस ने गर्जना करते हुए उसे पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। उसी क्षण मुष्टिक भी वहां आ पहुंचा। कंस ने उसे भी मुक्के से धराशायी कर दिया। इसी प्रकार कंस ने कूट और शल को भी पृथ्वी पर पटक दिया। फिर तत्काल ही तोशल को भी धराशायी कर उसे घुमाकर 10 योजन की दूरी पर फेंक दिया। इस प्रकार कंस ने उन सभी वीरों को अपना सेवक बना लिया और उसी क्षण पर्वत प्रवर्शन गिरी पर जा पहुंचा। वहां वह वानर द्विविद को अपना अभिप्राय बताकर उसके साथ युद्ध करने लगा। द्विविद कंस पर मुक्के से प्रहार करके आकाश में उड़ गया। कंस ने भी उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और लाकर उसे जमीन पर पटक दिया। इस प्रहार से द्विविद की हड्डियां चूर चूर हो गई और उसे मूर्छा आ गई। फिर तो वह भी कंस का सेवक बन गया। तदंतर कंस द्विविद के साथ वहां से त्रिशमुख वन में चला गया। वहां केशी नाम से विख्यात एक महान दैत्य रहता था, जिसकी घोड़े के समान आकृति थी। उसे भी पराजित कर कंस ने अपने वश में कर लिया और उस पर सवार हो गया। इस प्रकार कंस महेंद्रगिरी जा पहुंचा। कंस ने उस पर्वत को उखाड़ कर ऊपर को उठा लिया। फिर वहां रहने वाले मुनिवर परशुराम जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब जाकर परशुराम जी की क्रोधाग्नि शांत हो गई। वे बोले, तुझे अपने बल पर बड़ा घमंड है। मैं आज ही तुझे मृत्यु के मुख में भेजता हूँ। देख, मेरे पास ये महान धनुष है। इसका भार लगभग 1,00,000 मन है। ये धनुष भगवान विष्णु ने भगवान शिव को दिया था। फिर क्षत्रियों के विनाश के लिए ये शंकर जी के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ। यदि तू इसे चढ़ा सकता है तब तो कुशल है, यदि नहीं चढ़ा सका तो तेरे सारे बल का विनाश कर दूंगा। उनकी बात सुनकर कंस ने उस धनुष को, जो 7 ताड़ के बराबर लंबा था, उठा लिया और परशुराम जी के देखते ही देखते उसे लीला पूर्वक चढ़ा दिया। परशुराम जी को प्रणाम करके कंस बोला, भगवान, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं आपका सेवक दैत्य हूँ। पुरुषोत्तम, मुझ पे कृपा कीजिए। कंस की ऐसी प्रार्थना सुन परशुराम जी प्रसन्न हो गए। फिर वह धनुष उन्होंने कंस को ही दे दिया और वह कंस से बोले, ये धनुष भगवान श्री विष्णु का है। इस धनुष को जो तोड़ देगा उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। तदंतर बल के मद से कंस भूतल पर विचरने लगा। किसी भी राजा का उससे युद्ध करने का साहस ही नहीं होता था। सबने उसे कर देना स्वीकार कर लिया। इसके उपरांत कंस समुद्र तट पर पहुंचा
वहां अधासुर नामक एक दानव रहता था जो सर्प के आकार का था। जब वह आकर कंस को डसने लगा तो कंस ने उस पर एक जोरदार प्रहार किया जिससे वह धराशायी हो गया। फिर उसे कंस ने अपने गले की माला बना लिया। उन्हीं दिनों पूर्व दिशावर्ती बंग देश में आरिष्ट नामक एक दैत्य रहता था जिसकी आकृति बैल के समान थी। उस दैत्य के साथ भी कंस भिड़ गया। कंस ने उस पर मुष्टिका का प्रहार करके उसे मूर्छित कर दिया। इस प्रकार अरिष्ट सुर को पराजित कर कंस उत्तर दिशा की ओर चल दिया और प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी महाबली भूमि पुत्र नर्क के पास जाकर कंस ने उससे कहा, दैत्येश्वर, यदि युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा और मेरी विजय होने पर तुम सबको मेरा भृत्य बनना पड़ेगा। प्राग ज्योतिषपुर में सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलंबासुर कंस के साथ युद्ध करने आया। कंस ने उसे मल युद्ध करते हुए पृथ्वी पर दे मारा। तदंतर धेनुक नाम से विख्यात राक्षस ने कंस को पकड़ लिया। तब कंस ने भी उसे पीछे ढकेलते हुए उस पर निरंतर घूंसों का प्रहार करके उसके शरीर को चूर चूर कर दिया। तदंतर तृणाव्रत कंस को पकड़कर लाख योजन ऊपर आकाश में ले गया और वहीं युद्ध करने लगा। कंस ने अपनी अनंत शक्ति लगाकर बलपूर्वक उस दैत्य को आकाश से खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया। इसके बाद महाबली बकासुर आकर अपनी चोंच से कंस को निगल जाने की चेष्टा करने लगा। कंस ने एक ही प्रहार से उसको भी धराशायी कर दिया। तदंतर कंस उसको पकड़कर युद्ध भूमि में घसीटने लगा। बकासुर को बचाने के लिए उसकी बहन पूतना कंस से युद्ध करने के लिए उद्यत हुई। वहां कंस बोला, पूतने, मेरी बात सुन लो, तुम एक स्त्री हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं लड़ सकता। अब ये बकासुर मेरा भाई और तुम मेरी बहन बनकर रहो। तदंतर पराक्रमी कंस को देखकर नरकासुर ने पराजय स्वीकार कर ली। इस उपरांत कंस अपनी दिग्विजय में आगे बढ़ते हुए शंबरासुर के नगर पहुंचा। अत्यंत पराक्रमी होने पर भी उसने कंस के साथ युद्ध नहीं किया और उसने कंस के साथ मैत्री स्थापित कर ली। इसके बाद त्रिकुट पर्वत के शिखर पर कंस ने व्योम नामक एक बलवान असुर को भी पराजित कर उसे भी अपना सेवक बना लिया। इसके बाद कंस तुरंत ही शोणितपुर पहुंच गया। कंस की मंशा जानकर बाणासुर अत्यंत कुपित हो उठा और उसने पृथ्वी पर बड़े जोर से लात मारी। उसका वह पैर घुटने तक धरती में धंस गया। ऐसा करके बाणासुर ने कंस से कहा, तुम केवल मेरे पैर को ही बाहर निकाल के दिखाओ। कंस ने पलक झपकते ही उसके पैर को उखाड़कर ऊपर कर दिया। अब बाणासुर को युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख भगवान शंकर स्वयं ही वहां आ गए और उन्होंने युद्ध रोक दिया। फिर भगवान शिव ने बाणासुर से कहा, दैत्यराज, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भूतल पर दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं जो युद्ध में इसे जीत सकेगा। परशुराम जी ने भी इसे ऐसा ही वर दिया है। तदंतर पश्चिम दिशा में महासुर वत्स को कंस ने पराजित कर दिया और उसके निवास भूत पर अधिकार करके कंस ने मलेच्छ देशों पर धावा किया। कंस के आक्रमण का समाचार सुन काल्यवन उसका सामना करने के लिए निकला। कंस ने काल्यवन से भीषण युद्ध करके उसे भी पराजित कर दिया और बड़ी संख्या में मलेच्छ सेना भी नष्ट कर दी। और इसके उपरांत तो वह अपने समस्त शक्तिशाली सेवक दैत्यों तथा अन्य महारथी राजाओं को लेकर अमरावतीपुरी पर जा चढ़ा। कंस आदि असुरों को आया देख देवराज इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर रोष पूर्वक युद्ध के लिए निकले। देवराज इंद्र ने अपना शक्तिशाली वज्र कंस पर चला दिया। कंस ने वज्र पर अपनी गदा चला दी और वह नीचे गिर पड़ा। इसके बाद तो समस्त देवों का कंस और उसके सहायकों के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। कंस ने अपने प्रहारों से देवराज इंद्र को ही चोटिल कर दिया था और उनके ऐरावत हाथी पर भी मुष्टिका प्रहार करके उसे युद्ध भूमि से भगा दिया था। अंत में उसने भगवान विष्णु के वैष्णव धनुष को निकाल लिया और अपने बाणों से देवताओं को खदेड़ना आरंभ कर दिया और उन पर विजय पाकर वहां के छत्र युक्त सिंहासन को साथ लेकर कंस समस्त दैत्यों के साथ अपनी राजधानी मथुरा लौट आया था। एक समय जब वसुदेव जी और देवकी का विवाह संपन्न कर वह वापस लौट रहा था तो उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। तभी वहां वसुदेव जी बोले, एक तो ये स्त्री, दूसरी आपकी बहन और तीसरी ये विवाह का शुभ अवसर, ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं। तब वहां वसुदेव जी ने कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके देवकी को बचा लिया। जब कंस को नारद जी से ये ज्ञात हुआ कि उसके वध के लिए स्वयं नारायण इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हैं तो उसने देवकी और वसुदेव जी को कैद में डाल दिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु
भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और राज्य वह स्वयं करने लगा। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले। तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी पधारे और उनके उपरांत भगवान श्री कृष्ण जी इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। कंस ने बहुत से प्रयास किए थे श्री कृष्ण को मारने के लिए। अपने समस्त सेवकों को बारी बारी से भेजा था, परंतु कोई सफल ना हुआ और वह सभी श्री कृष्ण के हाथों मारे गए और अंततः कंस की बारी आई। सर्वप्रथम रंगशाला में पहुंचकर उन्होंने कंस के उस महान धनुष को तोड़ डाला। इतना प्रचंड बलशाली कंस, जिससे युद्ध करने से देवों को भी भय आता था, श्री कृष्ण जब उसके सामने आए तो उन्होंने कंस के केश पकड़कर उसे रंग भूमि में नीचे गिरा दिया और फिर भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई और सबके देखते ही देखते श्री कृष्ण ने कंस की लाश को धरती पर घसीटा और इस प्रकार कंस का अंत हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।